बंगाल की राजनीति में अब अभिषेक बैनर्जी ने फिर से चौका मारा। और वो कैसे? जैसे कि हम जानते हैं कि ममता बनर्जी जिस तरह से दूरियां बना रही है इंडिया के गठबंधन से, वहां पर कई सवाल उठ रहे थे। लेकिन व्यूअर्स, अभिषेक बैनर्जी ने अब खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि ये जो दूरियां बना रही है तृणमूल कांग्रेस, इसका कारण कौन है। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि इसका कारण हो सकती है सोनिया गांधी, नाम उठ सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे का या फिर राहुल गांधी का, लेकिन नहीं। आज अभिषेक बैनर्जी ने नाम लिया है, किसका पता है? नाम लिया है अधीर रंजन चौधरी का। जी हाँ, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा व्यूअर्स कि ये दूरियां जो बना रही है तृणमूल कांग्रेस इंडिया के गठबंधन से, इसका मूल कारण है अधीर रंजन चौधरी। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि अधीर रंजन चौधरी जिस तरीके से ममता बनर्जी पर निशाना साधते हैं, ये तृणमूल कांग्रेस सही तरीके से नहीं ले रही है, ऐसा कहा है उन्होंने। और इसके बाद भी उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जहां इंडिया का गठबंधन हो रहा है, उसी वक्त अधीर रंजन चौधरी जिस तरह से ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं, आखिर क्यों तृणमूल कांग्रेस ये बर्दाश्त करे। क्योंकि उन्होंने कई ऐसी बातें आज कही है। और आपने देखा कि आज जिस तरह से डायमंड हार्बर का ये बैठक हुआ, और इसी बैठक में पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर उन्होंने ये बैठक की, उसके बाद वो पूरी तरह से मीडिया के सामने आने के बाद उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। और इन्हीं जवाबों में से उन्होंने जब कहा कि ये इंडिया गठबंधन की दूरी का कारण है अधीर रंजन चौधरी, तो वो चौंकाने वाली बात थी। उन्होंने क्या क्या कहा, चलिए एक बार देख लेते हैं। আপনারা কি গত 6 মাসে দেখেছেন কোন রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে, বিশেষ করে কংগ্রেস আজকে বলছে যে আমরা তো ইন্ডিয়া জোটের কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া ভাবতেই পারি না। 6 মাসের মধ্যে কংগ্রেসের কোন নেতৃত্ব, জুন, জুলাই, অগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, 7 মাস, এই 7 মাসের মধ্যে কংগ্রেসের কোন নেতৃত্ব একবারও বলতে পেরেছে আমরা তৃণমূলের সাথে কথা বলতে গেছি, তৃণমূল কথা বলেনি। এই 7 মাসের মধ্যে কংগ্রেসের কোন প্রদেশের নেতা বলতে পেরেছে যে আমরা চাই তৃণমূল আমাদের সাথে এসে কথা বলুক, বা তৃণমূলের কোনো প্রতিনিধি যায়নি। এই 6 মাসে আপনারা দেখুন কংগ্রেসের প্রদেশ নেতৃত্ব কতবার তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছে, কতবার তৃণমূলকে করে, কতবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছেন, আর কতবার বিজেপি নেতাদের করেছে। কংগ্রেসের প্রদেশের নেতৃত্ব সে বলছে বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন দরকার। কংগ্রেসের প্রদেশের নেতৃত্ব বলছে ইডিসিবিআই খুব ভালো কাজ করছে, কিন্তু দিল্লিতে ভালো কাজ করছে না, বাংলায় ভালো কাজ করছে। কংগ্রেসের প্রদেশের নেতৃত্ব বলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার চালাতে পারছে না, রাষ্ট্রপতি শাসন লাগু করুন। প্রদেশ নেতৃত্ব বলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির বি টিম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির ট্রোজান হর্স। আর আপনি যে মহিলা বিজেপির সাথে লড়ছে, যে দল বিজেপির সাথে লড়ছে, তাকে প্রশ্ন করে বিজেপির সুযোগ করে দিয়ে মানুষ তো আজকে বুঝছে যে বিজেপির বি টিম কে, बीजेपी ट्रोजन हॉर्स के। उनकी बातों से देख ही सकते हैं व्यूअर्स कि उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि कुछ दिनों से बंगाल की राजनीति में ये चर्चाएं बहुत ज्यादा चल रही थी कि ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी के बीच है दूरियां, टकरार हो गई है दोनों में, और इसीलिए अभिषेक बैनर्जी दूरियां बना रहे हैं ममता बनर्जी से या फिर तृणमूल कांग्रेस के दल से। वो सिर्फ डायमंड हार्बर में ही फोकस करेंगे। लेकिन आज बैठक उन्होंने की उसी डायमंड हार्बर में, लेकिन उन्होंने जो बातें कही वो पूरी तरह से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में। एक प्रकार से जो भी मीडिया खबरें सामने आ रही थी, एक प्रकार से जो भी लोग ये सवाल उठा रहे थे, उन्होंने पूरी तरह से पानी फेरते हुए समझा दिया कि बहुत ही तरीके से, अच्छे तरीके से तृणमूल कांग्रेस के साथ है और आने वाले दिनों में भी ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस के विरोध में वो कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दूसरी ओर गठबंधन टूटने का जो भी जिम्मेदार है उसका नाम भी उन्होंने सामने लाया, और उसके पास साथ साथ उन्होंने कहा कि डायमंड हार्बर ही आने वाले दिनों में मॉडल साबित होगा। हम सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर बात होती है तो फिर मॉडल की बात होती है तो हमेशा गुजरात मॉडल सामने आता है। अभिषेक बैनर्जी कुछ ही दिन पहले प्रशांत किशोर जो गुजरात मॉडल के पीछे जो एक बोला जा सकता है कि मूल एक इंसान थे, वही आए थे बंगाल में। और हम जानते हैं कि प्रशांत किशोर का जिस तरह से जो भी भूमिका रहा है बंगाल में भी, तो क्या फिर से वही चाल अभिषेक बैनर्जी चल रहे हैं
कि गुजरात मॉडल की तरह ही फिर से कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के पहले पूरी तरह से लाइमलाइट में आने के लिए वो डायमंड हार्बर का मॉडल पूरी तरह से यूज कर रहे हैं। ये सवाल तो उठ ही रहा है। और उसके साथ ही आज जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस का पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी किसके सपोर्ट में हैं, क्या वो तृणमूल कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं, क्या वो कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं, या फिर वो बोल रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, ये सवाल उन्होंने उठाया। आने वाले दिनों में अगर ये गठबंधन हुआ भी तो क्या कांग्रेस ये जो अभियोग या आरोप आज अभिषेक बैनर्जी ने उठाया है उसका समर्थन करेगी या फिर ये दूरियां और ज्यादा बढ़ जाएगी, वो तो समय आने पर ही पता चलेगा, क्योंकि राजनीति में कभी भी पासा पलट सकता है। तो देखते हैं कि ये जो चुनाव आने वाला है उसके पहले कौन सा नया पासा पलटता है। देखते रहिएगा डिजिटल खबरेलाल, हम लाते हैं खबरों के पीछे की खबर। सब्सक्राइब कीजिएगा डिजिटल खबरेलाल, खबरें आपकी, नजर हमारी।